सरना कोड को लेकर के जो है आज झामुमो के द्वारा जो है रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर मौजूद नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि सर धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और क्या कारण है? देखिए, ये धरना हमारा केंद्र द्वारा निर्देशित एक दिवसीय धरना मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के खिलाफ है। और ये खिलाफ ये है कि बिना हम लोग को सरना धर्म कोड लागू किए, आदिवासी बिना धर्म कोड लागू किए हुए जातीय जनगणना जो कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्योंकि केंद्र को मालूम होना चाहिए कि हमारे हेमंत सोरेन ने आज से 5 साल पहले हमारा सरना धर्म कोड बिल पास करने के लिए केंद्र के पास भेजा और अभी तक लटका हुआ है। ये क्या कारण है कि केंद्र सरकार हमारा सरना धर्म कोड लागू नहीं कर रहा है? चूँकि सभी धर्मों का अपना अपना कोड है, लेकिन हमारा आदिवासी जो आदिकाल से यहाँ रहते हुए आए हैं, उनका आज तक कोई विशेष पहचान नहीं मिला है। और विशेष पहचान नहीं मिलने की वजह से हमारा केंद्र सरकार से जो हमको मिलना चाहिए अधिकार, वो नहीं मिल रहा है। आप लोग जानते हैं कि आदिवासी आदिकाल से जंगल जमीन और पर्वत का रखवाला होता है और वहीं से अपना जीवन यापन करता है। हम प्रकृति के पूजा करते हैं। हमारा पेड़, धरती, जल, इस सब का हम पूजा करते हैं। हमारा पूजा स्थल जो है गांव के पेड़ के रूप में हम लोग जहां रोपते हैं वहीं पर हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारा आदिवासी के पहचान कहाँ है? आज हमारा 20 करोड़ से ज़्यादा देश में जनसंख्या है आदिवासी के, लेकिन उसका पहचान नहीं मिला है। आज सरना धर्म कोड मानने के लिए हमारा झारखंड में 45-49 लाख लोग हैं जो सरना धर्म कोड मानने के लिए तैयार है, लेकिन इससे भी कम जो सरना कोड के से भी कम लोग हैं ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है, उसको एक कोड दिया गया है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग सरना धर्म कोड नहीं मिला है। इसीलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, हमारा केंद्रीय निर्देश कि जिस तरह से हमको निर्देश दिया गया उसके अनुसार हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से हमारा सरना धर्म कोड लागू किया जाए, आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए। जनगणना के 7वें कॉलम में लागू करने की मांग को लेकर के आज जेएमएम के द्वारा जो है धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर मौजूद जेएमएम के नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 5 साल बाद सरना कोड को लेकर आखिर इन लोगों में क्यों विरोध जता रहा है। सरना धर्म कोड के लिए हम लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। मतलब कि आप लोग को भी जानकारी नहीं है कि सरना धर्म कोड है क्या। सरना धर्म कोड आदिवासियों का, हमारे जितने भी झारखंड समेत पूरे देश में 12 से 15 करोड़ ऐसे आदिवासी हैं जो सरना धर्म कोड को मानते हैं। और वैसे लोगों को आप उनके धर्म को पहचान देना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार साजिश के तहत भाजपा की सरकार आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, आदिवासियों के पहचान को मिटाना चाहती है और कहती है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आखिर क्या कारण है? और आप अगर इतने ही सीरियस हैं आदिवासियों के जनसंख्या को नापने के लिए, उनकी पहचान को सामने लाने के लिए, तो आपको सरना धर्म कोड पहले लागू करना होगा, उसके बाद ही आपको जातीय जनगणना करना होगा। क्योंकि बिना सरना धर्म कोड लागू किए जातीय जनगणना बिल्कुल मतलब बेकार है, कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि आदिवासी अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 25 वर्ष झारखंड अलग राज्य में, 75 वर्ष हमारा देश आजाद हुआ और आदिवासी उस वक्त भी स्वतंत्रता की लड़ाई अग्रिम पंक्ति पे होकर के लड़े थे और आज ये अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दुर्भाग्य की विषय है। ये वर्तमान सरकार को सोचना होगा, आदिवासी कोड लागू करना होगा, उसके बाद ही जनगणना यहाँ पे संभव है। अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। मांग एक ही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम आदिवासियों ने स्वतंत्रता का पहला लड़ाई लड़ा। हम आदिवासियों ने राष्ट्रहित में अपना जमीन देने का काम किया, राष्ट्रहित में हम अपने आप को मिटाने का काम किए, लेकिन आज हमारी पहचान नहीं है इस देश में। हिंदू को हिंदू धर्म कोड के माध्यम से गिना जाता है, सिख को सिख के धर्म कोड से जाना जाता है, जैन को जैन धर्म के धर्म कोड से जाना जाता है। लेकिन हम आदिवासी प्रकृति का पूजक है, हम ना हिंदू
है, ना मुस्लिम है, ना कोई अन्य धर्म में अनुयायी है। हम प्रकृति का पूजक हैं। हम किसी मंदिर में नहीं जाते, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारा कोई पंडित नहीं होता है। हमारा संस्कृति, हमारा धार्मिक चीज, सब चीज अलग है हमारा। इसलिए हम सरना धर्म कोड को सरना धर्म मानते हैं। हमको सरना धर्म कोड चाहिए, हमारा पहचान उसी में है। तभी हम पता चल पाएगा कि आदिवासी कितने हैं। आज देश में हमको लगता है कि वर्तमान समय में लगभग 20 करोड़ आदिवासी आबादी है, लेकिन उनका कोई पहचान नहीं है। आज पिछले बार सुनने में जनगणना में अन्य कॉलम था, बहुत से आदिवासियों ने जागरूक होकर अन्य कॉलम भरने का काम किया, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि अन्य कॉलम को भी हटा दिया गया है। तो हम जाएं कहाँ जाएं? इसे लेकर के जनगणना के पहले आदिवासी सरना धर्म कोड को इंगित करना होगा, तभी हम जनगणना होने देंगे। नहीं तो आदिवासी अपना पहचान बचाने के लिए, अपना पहचान बनाए रखने के लिए, पहचान लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करेगा। केंद्र समिति अगर इशारा करे तो निश्चित रूप से पूरे धनबाद का चक्का हम लोग जाम करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि आपका जो आदिवासी को मिटाने का जो साजिश रच रहे हैं, आदिवासी की जमीन को केवल उपयोग करके आदिवासी को खत्म करने का जो षड्यंत्र आपका है, हिडन एजेंडा जो है, वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। टुकटुकी बच चुका है, तीर में कमान चढ़ चुका है। अब अगर बात नहीं माना जाएगा तो निश्चित रूप से उलगुलान होगा और किसी भी हद तक आदिवासी जाएगा। इसका सारा जवाबदेही मोदी और शाह की होगी। बताया जाए कि सरना कोड को लेकर आखिर 5 सालों के बाद जेएमएम इतना सक्रिय क्यों हुई है? देखिए, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, माननीय हेमंत सोरेन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, कैबिनेट में इस बजट को बोल रहे हैं, इस बिल को जो है वो पास करके केंद्र सरकार को भेज दी। लेकिन केंद्र सरकार जो है वहाँ से इस बिल को पास करने में आनाकानी कर रहा है। हम लोगों ने एक बार नहीं, दो बार सरना धर्म कोड और आपका 1932 दो बार यहाँ से भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार जो है इसको सिर्फ लटका कर रख रही है। तो उसी को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक में एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि बिना आदिवासी को उनका हक दिए झारखंड में हम लोग जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा तो दिल्ली में भी हम लोग जो है वो धरना देने का काम करेंगे। कल जो है ये सरना कोड को लेकर के जो है कांग्रेस भी राजभवन पर घेराव की है, इससे क्या कहेंगे? ये देखिए, कांग्रेस भी हमारा सहयोगी दल है और हर दल जो है उनका कुछ एजेंडा होता है और सब अपना करते हैं, तो वो भी अपना किए हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जंगल जमीन को जिस तरह से आदिवासियों ने अपने जान की आहुति देके और जन जंगल जमीन का सुरक्षा किया, झारखंड राज्य अलग किया, झारखंड राज्य भी अपना वो सत्ता स्थापित किया। इन लोग का एक छोटा सा मांग है कि इन लोग को सरना कोड धर्म दिया जाए। ये कोई बड़ा मांग नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय कर आज वर्षों से अनदेखा कर रहा है, इसे साफ जाहिर हो रहा है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सिंदूर का काम किया जा रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड में रहने वाला एक एक आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाला समय में इस एक दिवसीय कार्यक्रम में अगर उसका आंख नहीं खुला तो आने वाला समय में झारखंड का एक एक बच्चा घर से बाहर निकलेगा और झरना कोड दिलाने के लिए, सरना कोड को दिलाने के लिए झारखंड का हर गली कस्बा और पूरे इंडिया को जोड़ने वाला जीटी रोड और गया पुल, गया लाइन को जाम करेगा और पूरे देश को ये सबक सिखाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम करेगा कि आदिवासियों के साथ अगर अत्याचार होगा तो झारखंड का एक एक बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसका हक अधिकार इसको मिलना चाहिए। झारखंड के आदिवासियों को झारखंड सरना कोड का अधिकार मिलना चाहिए। 5 साल बाद क्यों आखिर जेएमएम जो है सरना कोड को लेकर के 5 साल बाद नहीं, ये झरना कोड सरना कोड का जो है अध्यादेश पहले ही पारित हो चुका है और सेंट्रल को भेज दिया गया, लेकिन सेंट्रल का ये अनदेखा के कारण सरना कोड को अनदेखा करके और इसको दरकिनार किया जा रहा है। आदिवासियों का हक अधिकार, उसके धर्म को, उसके अधिकार को देने के लिए वो लोग दरकिनार कर रहा है और ढिंढोरा पीटता है कि आदिवासी का हित में हम काम करते हैं। युवा नेता बाघमारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सूरज महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, भारत सरकार कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के साथ में छल कर रहा है। एक तरफ झारखंड में जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं झारखंड से मेरा पुराना रिश्ता है,
वो बंगाल जाते तो बोलते पुराना रिश्ता है, और यहाँ पर झारखंडियों को खास करके आदिवासियों को ललकारते हैं उनके एक दो शब्दों को बोलकर, लेकिन उनका हक अधिकार देने के लिए उनके पास कहीं से न्यायोचित नहीं लग रहा है। विगत 12 वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के साथ में छल कर रहा है, और हम मांग करते हैं कि इनका भी हक अधिकार दिया जाए, इसके बाद ही जनगणना किया जाए, अन्यथा पार्टी से जो भी निर्देश आएगा यहाँ से जंतर मंतर तक भी हम लोग हिलाने के लिए तैयार हैं। जब हमने यहाँ पर मौजूद नेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि सरना कोड को लेकर ये लोग बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि ये कोड जो है इन लोग के परंपरा और जाति धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के अगर ये कोड लागू नहीं होता है तो इसको लेकर के ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर तक इसका विरोध करेंगे। धनबाद से द न्यूज़ पोस्ट संतोष।